हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। हम पिछले वीडियोस में नोबेल प्राइज़ का स्टार्ट और इस साल का फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए नोबेल प्राइज़ किसे दिया गया है वो डिस्कस कर चुके हैं। सो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं नोबेल प्राइज़ फॉर द मेडिसिन। तो मेडिसिन का नोबेल प्राइज़ जो है आप देख सकते हैं सामने, इन ग्रेट साइंटिस्ट को दिया गया है। इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो ये सवांते पावो हैं। ये इन्होंने इनको दिया गया है बिकॉज इन्होंने डीएनए से एक फिंगर बोन से एक्चुअली में इन्होंने जीनोम आइडेंटिफिकेशन किया था नियांडरथल्स का। तो ये सब अभी हम डिटेल से देखने वाले हैं। सबसे पहले इनके बारे में देख लेते हैं। ये 1955 में स्टॉकहोम स्वीडन में ही बॉर्न हुए थे। इन्होंने 1999 में मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट की फाउंडेशन की थी। बेसिकली ये इवोल्यूशनरी एंथ्रोपोलॉजी के लिए काम करता है और ये अभी भी वहाँ पे काम कर रहे हैं। ये कुछ देखो, हम सिंपली मैप देख सकते हैं कि जो पाबो है उन्होंने क्या फाउंड हुआ है। पाबो फाइंड दैट जीन ट्रांसफर हैड अकर्ड फ्रॉम दीज नाउ एक्सटिंक्ट होमिनियंस to Homo sapiens. The ancient flow of genes to present-day humans has physiological relevance today, for example, affecting how our immune system react to infection. तो बेसिकली इन्होंने इसमें ये बताया कि जो अर्लियल होमिनियंस थे, इसका मतलब है कि होमिनियंस वो जो हमारे क्लोजली रिलेटेड मेंबर थे, हमारे फैमिली मेंबर थे। यहाँ पे आप देखेंगे नियांडरथल है, ठीक है। तो नियांडरथल से ये पूरा एक आपको मैप दिख रहा है कि इधर आइए डायनोसोवा, ये डायनोसोवा डीएनए है 1 से 4%। नियांडरथल डीएनए आपको दिख रहे हैं। सैपियंस यहाँ पे आपको नीचे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में दिख रहे हैं। अब देखो इन्होंने किया क्या। सवांते पाबो जो है, उन्होंने उन्होंने किया क्या है। उन्होंने कुछ ऐसा काम किया जो एक्चुअली में इम्पॉसिबल लग रहा था। तो इन्होंने ऐसा काम किया है जो लगभग इम्पॉसिबल लग रहा था। वो क्या काम किया है, वो नियांडरथल का इन्होंने जीनोम एक्सट्रैक्ट किया है। और नियांडरथल क्या है, सीक्वेंस किया है बेसिकली इन्होंने। एक्सट्रैक्ट करना तो कोई आज के हिसाब से बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है। उसकी सीक्वेंसिंग की है, उनके बेस पेयर्स को लगाया है। ये कौन है, ये एक्सटेंट रिलेटिव है प्रेजेंट डे ह्यूमंस के। तो हमारे ये रिलेटिव्स होते थे पहले के टाइम पे, हमारे फैमिली मेंबर्स थे एक्चुअली में ह्यूमंस के। नियांडरथल को छोड़ के और भी कई फैमिली मेंबर्स थे। तो इन्होंने यहाँ पे देखा है कि ये जो पुराना हमारे पास में डीएनए है, एंशियंट डीएनए है, वो आज के डीएनए को किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है। कुछ प्रॉपर्टीज़ कहीं ना कहीं नियांडरथल की भी हमारे अंदर आई हैं और बहुत सारी थ्योरीज भी हैं इनको लेके। कुछ थ्योरीज के हिसाब से कि नियांडरथल जो है वो आज के होमो सैपियंस में मिक्सअप हो गए और उनके कुछ जो फीचर्स हैं वो आज भी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स के कुछ आइसलैंड के लोगों के अंदर देखे जा सकते हैं। और दूसरी थ्योरी ये कहती है कि उन लोगों को बेसिकली होमो सैपियंस ने एक्सटेंड कर दिया। उन्होंने उनके बीच में जो सर्वाइवल की वॉर हुई, वो उसमें सर्वाइव नहीं कर पाए और अल्टीमेटली वो एलिमिनेट हो। इन्होंने कुछ और डिस्कवरियां भी की हैं। जैसे एक एक्सटेंट होमिनियन था जिसको हम लोग डेनिसोवा कहते हैं। तो डेनिसोवा के बारे में इन्होंने बताया। ये आप देखिए मैप में अभी आपको दिखाया था कि डेनिसोवा है वो एशिया की तरफ आए थे। वो आपने थ्योरी सुनी होगी कि अफ्रीका से जो ह्यूमन बींग्स थे वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स वर्ल्ड के माइग्रेट हुए थे। तो आप यहाँ पे डेनिसोवा को देख सकते हो। तो इनके बारे में इन्होंने अपनी थ्योरीज में बताया है। ये एक्चुअली में बहुत ही बड़ा काम है बिकॉज जो एक्सीडेंट हो चुका है उसके बारे में आप सिर्फ एक फिंगर बोन से क्लियरली कुछ बता पाओ, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी डिस्कवरी है। इन्होंने इसके साथ साथ एक नया काम भी किया है। इन्होंने एक साइंटिफिक डिसिप्लिन एक्चुअली में इस्टेब्लिश कर दिया है। इन्होंने एक नया सब्जेक्ट बना दिया आप कह सकते हैं, और उस सब्जेक्ट को हम कहते हैं पैलियोजिनोमिक्स। तो पैलियोजिनोमिक्स इन्होंने बिल्कुल अपना एक नया डिसिप्लिन बना। बेसिकली इन डिस्कवरीज से एक्चुअली में हमें ये पता चलता है कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम यूनिकली ह्यूमंस बन गए हैं, बाकी सब में इनमें से क्या चीज़ें नहीं थी। तो यही सब बेसिकली इनकी डिस्कवरी हुई है इसमें, और इस चीज़ के लिए बिकॉज ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, इसलिए इनको इस फील्ड में नोबेल प्राइज़ दिया गया है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे अहेड।